बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। अभी मेरे पास जो कंप्यूटर है ये HP 406 G1 PC है। Core i5 की 4th जनरेशन है। प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये डिस्प्ले नहीं सिस्टम दे रहा था। अभी मैंने इसको ब्लोर किया है। ब्लोर करने के बाद ये जो रैम है इनको अच्छी तरह साफ़ किया है। कार्बन आप देख सकते हैं, वाइट पेपर के साथ आपने रैम को साफ़ करना है। ये गोल्डन वाली साइड। अभी 1 बाय 1 रैम लगाएंगे और इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। प्रॉब्लम इसमें ये जब आया है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर, वो बस ये है कि मैंने पहले स्टार्ट पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी ब्लोर करने के बाद रैम 1 बाय 1 लगाएंगे और सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रैम मैंने 1 लगाई है और सिस्टम को करते हैं ऑन। यहाँ पर ये देखें कि अभी हमने 1 रैम लगाई है और स्लॉट 1 में लगाई है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे आप देखें, ये केबल मैं ज़रा साइड पे करता हूँ, ब्लैक वाली स्लॉट है। यहाँ पे आप देखें तो DIMM1 लिखा हुआ है, ये वाला पहले स्लॉट पे मैंने लगा दी है। डिस्प्ले सिस्टम का आ गया है। इसी तरह दूसरी रैम जो है वो भी हम लगाएंगे और सिस्टम पे ऊपर डिस्प्ले चेक करेंगे। सिस्टम मैंने प्रॉपर डेस्कटॉप पे आने के बाद अभी शट डाउन कर रहा हूँ ताकि दूसरी रैम जो चेक करनी है हमने। छोटी सी बात आपसे साथ शेयर करनी है कि अगर आपने भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए रैम परचेज़ करना चाह रहे हैं, मसलन 1 रैम है और आप उसको 2 रैम में DDR3 या DDR4 कोई भी, तो रैम जब भी आप लेने जाए, जैसे अभी मैंने जो उतारी है ये ऊपर वाली रैम है और जो नीचे वाली रैम है ये दूसरी है। तो ऊपर वाली रैम आप देखें तो DDR3 है, PC3 12800U, ठीक है। ये भी हमने सेम इसी रैम में लेनी है, PC3 है, सेम स्पेक्स में। जब रैम डिफरेंट होगी तो आपका प्रॉब्लम जो है डिस्प्ले नहीं आएगा कंपैटिबल होने की वजह से। अब ये क्या करेंगे कि ये जो रैम है हमारी सेकंड, ये हम दूसरी स्लॉट में लगा के चेक करते हैं डिस्प्ले। अभी रैम जो है सेकंड स्लॉट में लगाई है और सिस्टम का डिस्प्ले चेक करते हैं। सेकंड स्लॉट पे भी हमारा जो है डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो रैम है दोनों ठीक हैं। प्रॉब्लम डिस्प्ले की क्या थी, एक तो सिस्टम के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा थी, सेकंड ये है कि रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन था, जो कि आपने देखा है कि मैंने वाइट पेपर के साथ साफ़ किया है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रैम को आपने किस तरह साफ़ करना है। तो ईजी है, वाइट पेपर के साथ रैम को साफ़ किया करें और कम से कम आप 3 से 6 माह के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में आया तो आप 3 महीने के अंदर अंदर सिस्टम को ब्लोर करें, रैम को क्लीन करें और जो ये केबल्स हैं इनको भी उतार के एक बार आप साफ़ करके दोबारा लगाएं ताकि जैक के अंदर भी कार्बन ना आए। और सेकंड ये कह रहे थे कि ये सिस्टम हीट होके बंद होता है। उसकी रीज़न ये कि जो प्रोसेसर फ़ैन है ये पूरा जाले के अंदर आया हुआ था और प्रोसेसर फ़ैन बहुत ज़्यादा जो है ना ये रुक के चल रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम हीट हो रहा था। अभी हम दोनों रैम लगाते हैं और सिस्टम को प्रॉपर डेस्कटॉप पे जिस तरह अभी आ गया, दोनों रैम लगा के डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। रैम लगा दिया सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को ऑन करते हैं। रैम जब भी लगानी है प्रॉपर फिट लगानी है। दोनों साइड वाले जो जैक हैं ये प्रेस हुए हों आपस में। ये मसलन कि आपके जिस तरह ये अभी जो रैम नहीं लगी तो वो ओपन है जैक, जो रैम जहाँ पे लगी हुई है तो वो आप देखें तो वो क्लोज है जैक। ये लास्ट में होना चाहिए। सिस्टम हमारा जो डिस्प्ले पे आ गया है डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भाई की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।